चलो, सो कुछ अमेंडमेंट्स मई 23 अटेम्प्ट के लिए आईसीएआई ने इशू किया, सो वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो अमेंडमेंट्स है अपने बुक में जो भी चेंजेस होएगा अमेंडमेंट शीट से अपन कर देंगे। फाइन। सो पहला अमेंडमेंट जो है वो आपके सीए इंटर लेवल पे इतना एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इनिशियली जो जीएसटी कंपेंसेशन सेस इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में वो फर्स्ट 5 इयर्स के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। सो जुलाई 2017 में जीएसटी एप्लीकेबल था और 5 साल के लिए कंपेंसेशन सेस लेवी किया था सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कलेक्शन हो कंपेंसेट करने के लिए टू द स्टेट। तो ये जो 5 साल के लिए एप्लीकेबल किया था वो 30 जून 2022 को एक्सपायर होने वाला था, तो इन लोग ने उसको और 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। सो जो जीएसटी कंपेंसेशन सेस डिलीट होने वाला था वो 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड हो गया है। बट ये आपके कैलकुलेशन कंप्यूटेशन आपके एग्जाम में है ही नहीं। कौन से प्रोडक्ट पे जीएसटी कंपेंसेशन सेस आता है वो भी आपके एग्जाम में नहीं है, तो इंटर लेवल पे पूछना इररिलेवेंट है। फाइन। सेकेंड अमेंडमेंट जो है वो है सप्लाई अंडर जीएसटी से रिलेटेड। इसमें एक अमेंडमेंट एंड में पढ़ेंगे, बाकी अमेंडमेंट अभी करेंगे। सप्लाई मतलब सेक्शन नंबर 7 अपन ने पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सेक्शन 7(1)(a), 7(1)(a), 7(1)(b एंड 7(1)(c). So supply includes all forms of supply of goods made or agreed to be made for a consideration in the course or furtherance of business. 7(1)(b) में अपन ने पढ़ा था अगर import of services है for a consideration, so it is a supply if even if it is may or may not be in the course or furtherance of business. 7(1)(c) में अपन ने पढ़ा था शेड्यूल 1 में जो ट्रांजैक्शन है इट इज अ सप्लाई इवन इफ इट इज मेड विदाउट कंसीडरेशन। और नया अमेंडमेंट जो पहले आ चुका है इसमें नहीं है, 7(1)(a) अपन ने पढ़ा था जहां पे एसोसिएशन और मेंबर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन है तो उसको सप्लाई मानेंगे। देन सप्लाई सेक्शन नंबर 7 में अपन ने लास्ट में पढ़ा था 7(2) करके, जहां पे अपन ने पढ़ा था एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट एज अ पब्लिक अथॉरिटी, या फिर अपन ने पढ़ा था शेड्यूल 3 एक्टिविटी इज नॉट अ सप्लाई। शेड्यूल 3 एक्टिविटी में अपन ने पढ़ा था एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ सप्लाई। एफ कैमल करके मैंने पढ़ाया होगा। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को परक्यूजिट्स दे रहा है एंड ये परक्यूजिट्स एज पर दी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, मतलब जब मैंने एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया तब मुझे बोला था कि सर आपको रहने के लिए घर मिलेगा, हम लोग आपको फर्नीचर देंगे, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, फिर आपको कार देंगे यूज करने के लिए। सो जो सैलरी चैप्टर में अपने परक्यूजिट पढ़ा, मूवेबल एसेट्स मिल सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकता है, एम्प्लॉयर कार प्रोवाइड कर सकता है, सेल ऑफ मूवेबल एसेट हो सकता है एट अ लोअर प्राइस। सो इधर क्वेश्चन ये है कि अपन ने ये पढ़ा था एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ सप्लाई। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गुड्स दे रहा है तो इट इज अ सप्लाई। अपन ने जो मेन चैप्टर पढ़ा था उसमें यही था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज अ सप्लाई। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को परक्यूजिट दे रहा है, उसमें कार भी हो सकता है, मूवेबल एसेट भी हो सकता है, वो सप्लाई है या नहीं है। सो ऑब्वियस सी बात है, परक्यूजिट क्यों मिलता है, परक्यूजिट मिलता है बिकॉज एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है और वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सर्विसेज है। सो मैंने जब कंपनी ज्वाइन किया मुझे बोला था सर एज एन ऑडिटर आपको काम करना है या एज एन अकाउंटेंट आपको काम करना है, और ये काम करने के लिए आपको बेसिक सैलरी मिलेगा, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा और से मूवेबल एसेट मिलेगा, अज्यूम में कर रहा हूं। सो अब ये चीज जो आपको मिल रही है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नहीं दे रहा है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है और उसके अगेंस्ट एम्प्लॉय को कंसीडरेशन मिल रहा है। सो परक्यूजिट जो एम्प्लॉय को मिलता है वो एम्प्लॉय ने जो सर्विस दिया उसका कंसीडरेशन है, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ सप्लाई। देयरफॉर परक्यूजिट पे जो एम्प्लॉय को मिल रहा है उस पर जीएसटी आने वाला नहीं है। So this is just a clarification. Perquisites provided by employer to employee in the terms of contractual agreement entered into between employer and employee will not be subject to GST. Why it will not be subject to GST? Because perquisite employer employee को नहीं दे रहा है, employee ने जो सर्विस दिया है उसका कंसीडरेशन है, और सर्विस नॉट अ सप्लाई है, इसके लिए यहाँ पे नॉट अ सप्लाई बोला है। ओके ओके। डेफिनेशन ऑफ सप्लाई में फाइन्स एंड लिक्विडेशन डैमेजेस है, ये अपन एंड में पढ़ेंगे, ये आपके सीए इंटर में इतना रेलेवेंट नहीं है, इसके लिए फाइनल में इंपॉर्टेंट है बट इंटर में इतना रेलेवेंट नहीं है, बट वी विल स्टडी इट एट द एंड।
देन वी हैव चार्ज ऑफ जीएसटी। तो पहला था जीएसटी कंपेंसेशन सेस, जो इनिशियली 5 साल के लिए इंट्रोड्यूस किया था, वो इन लोग ने 31 मार्च 26 तक एक्सटेंड कर दिया। सेकेंड अमेंडमेंट डेफिनेशन ऑफ सप्लाई में था, और वो जो अमेंडमेंट था डेफिनेशन ऑफ सप्लाई वाला, वो मेरे को बोलता है कि परक्यूजिट जो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को दे रहा है उस पर टैक्स आएगा नहीं आएगा। सो टैक्स नहीं आने वाला है, बिकॉज वो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, वो एम्प्लॉयर गुड्स नहीं बेच रहा है। इज दैट पॉइंट क्लियर, येस और नो? यस सर। बाकी लोग बोलो प्लीज। ओके। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो है आप लोगों का चार्ज ऑफ जीएसटी, जो सेक्शन नंबर 9 था। सेक्शन नंबर 9 वाज लेवी एंड कलेक्शन। लेवी एंड कलेक्शन में अपन ने पढ़ा था 9(1) में सी जीएसटी एप्लीकेबल ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई बट नॉट एप्लीकेबल ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। देन वी डिड 9(2), 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी लेटर डेट से आएगा। 9(3) 9(4) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। 9(5) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। देन सेक्शन नंबर 10 अपन ने किया था कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल है टू एवरी सप्लायर जिसका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड नहीं करता है। 150 लाख, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 75 लाख, सर्विसेज में 50 लाख। जो कंपोजिशन स्कीम है उसमें नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट मतलब थोड़े मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलता है। सो वो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये अमेंडमेंट भी क्लास में पढ़ा हुआ है। अपन ने पढ़ा था आइसक्रीम एडिबल आइस को नहीं मिलेगा, पान मसाला, टबैको, टबैको सब्सटीट्यूट और एरिएटेड वाटर को नहीं मिलेगा। इसमें नया लिस्ट जो ऐड हुआ है वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स एंड फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थिंग एंड रूफिंग टाइल्स, ये जो बिल्डर वेयर है उन लोग को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलने वाला है। दिस इज ऑलरेडी डन इन द क्लास। और अगर कोई पास्ट अटेम्प्ट का है जिसको नहीं कराया मैंने, एक दो अटेम्प्ट पुराना है, तो जो अपन ने नेगेटिव लिस्ट कंपोजिशन स्कीम का पढ़ा था, आइसक्रीम एडिबल आइस, एरिएटेड वाटर्स, उसमें ये 4 प्रोडक्ट नए ऐड हो गए। अगर आप ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थिंग एंड रूफिंग टाइल्स, जो बिल्डर को नॉर्मली सप्लाई होता है, तो उस पर कंपोजिशन स्कीम आपको नहीं मिलेगा। सो इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग दिस ब्रिक्स, आप बेचोगे तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो। बिल्डिंग ब्रिक्स वो रेड ब्रिक्स होता है जो अपन पुराने जमाने में बिल्डिंग बनाने में यूज करते थे। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, आज के जमाने में जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स होते हैं, वो ये होता है। अर्थिंग एंड रूफिंग टाइल्स मतलब बिल्डर का जो बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड में जो अर्थिंग टाइल्स होते हैं, छोटे छोटे चिप्स होते हैं, बिल्डिंग के टेरेस पे जो चिप्स लगे होते हैं उस पे आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। येस और नो यार? यस।